अब आज के क्लास में हम लोग साइकोमेट्री का नेक्स्ट टर्म जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टर्म है वो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या फिर इसी को ह्यूमिडिटी रेशियो भी कहते हैं। दोनों इसी का नाम है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो है ना। इसको डिफाइन करते हैं तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है क्या कि इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर, यानी कि इसमें हम लोग वाटर वेपर का जो मास होगा और बाय मास ऑफ ड्राई एयर, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक क्लोज वेसल में हम लोग अगर कुछ मॉइस्ट एयर को लेते हैं, जैसे इसमें क्या भरा हुआ है, मॉइस्ट एयर भरा हुआ है, ये है मॉइस्ट एयर। जैसे कि हम बताएं कि मॉइस्ट एयर में दोनों होता है ड्राई एयर प्लस वाटर वाटर वेपर दोनों होता है। तो अब जो इस क्लोज चैम्बर में जितना भी मॉइस्ट एयर है उसमें कितना जो है सो वाटर वेपर का मास है और कितना जो है सो ड्राई एयर का मास है। ठीक है, तो अगर वाटर वेपर के मास को अगर हम लोग एम भी लिखते हैं और ड्राई एयर के मास को अगर हम लोग एम ए लिखते हैं, है ना, तो ये एम भी बाय एम ए, ये जो रेशियो है यही कहलाता है इसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो। फिर से बोल देते हैं कि जैसे हम लोग एक क्लोज चैम्बर में कुछ मॉइस्ट एयर का लेते हैं, मतलब स्टडी करने के लिए, और हम पता करना चाहते हैं कि इस चैम्बर में या इस वेसल में जो भी मॉइस्ट एयर है उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी है। तो उसमें जितना ड्राई एयर का मास होगा और जितना वाटर वेपर का मास होगा, ठीक है, तो वाटर वेपर का मास पर यूनिट ड्राई एयर का मास यानी एम वी बाई एम ए को ही क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो। इसका जो यूनिट हो जाएगा, दोनों क्या है, मास मास ही है ना। तो इसको हम लोग ऐसे यूनिट लिख सकते हैं, जो एम वी बाई एम ए है इसको जनरली इस फॉर्म में लिखा जाता है केजी ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कभी कभी जो है सो हम लोग को क्वेश्चन में वाटर वेपर का मास जो है ग्राम में दे देगा और ड्राई एयर का मास केजी में दे देगा। तो हमको याद रखना है कि जो यूनिट लेंगे वो दोनों का सेम ही लेंगे, है ना। यानी कि उसको केजी में चेंज करेंगे। अगर वाटर वेपर का मास ग्राम में दे देता है तो हम उसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इसका यूनिट होता है केजी ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ये है किसका, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि पीवी जो है तो ये एक पार्शियल प्रेशर है, जैसे कि इस जो क्लोज चैम्बर में जो मॉइस्ट एयर है, तो मॉइस्ट एयर में ड्राई एयर और वाटर वेपर दोनों है। तो अगर वाटर वेपर का जो है पार्शियल प्रेशर जो है पीवी है, हम लोग मान लेते हैं कि पीवी जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है, ठीक है, और पीए जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर है, ठीक है, और पीटी जो है ये टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट एयर है ना। ये मॉइस्ट एयर है, यानी कि इस क्लोज चैम्बर में जो टोटल मॉइस्ट एयर है, ये टोटल मॉइस्ट एयर पीटी है, और इस मॉइस्ट एयर के अंदर ड्राई एयर और वाटर वेपर दोनों है। तो दोनों का अपना अपना पार्शियल प्रेशर है। तो जैसे कि गिब्स डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग कि इसमें जो ये टोटल प्रेशर होगा पीटी का मान, वो क्या होगा, ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर और वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर दोनों के समेशन के बराबर होगा। यानी कि इस चैम्बर में जो भी मॉइस्ट एयर है इसका अगर हम टोटल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो ये टोटल प्रेशर जो है ये बराबर होगा कि इस मॉइस्ट एयर में जितना ड्राई एयर प्रेजेंट है उस ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर प्लस इस मॉइस्ट एयर में जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट है उस वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर, दोनों का समेशन है। ठीक है, अब देखिए कि अगर हम लोग इसमें, चूंकि यहाँ पर ड्राई एयर और वाटर वेपर क्या है, दोनों कंप्लीटली मिक्स है ना,
तो कंप्लीटली मिक्स है। तो जब हम लोग यहाँ पर थर्मामीटर को अगर रखते हैं तो थर्मामीटर का जो ये विक है वो हमको एक कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू देगा, ठीक है। टी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब हो गया कि यहाँ पर टी अगर हम लोग मान ले कि ये टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर है, तो यही टेम्परेचर का वैल्यू ड्राई एयर के लिए भी होगा और यही टेम्परेचर का वैल्यू वाटर वेपर का भी होगा, क्योंकि एक चैम्बर में मॉइस्ट एयर भरा हुआ है और मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर अगर टी है तो उसमें ड्राई एयर और वाटर वेपर दोनों का टेम्परेचर क्या है, टी ही है, ठीक है। इसमें टी भी या टी ए अलग अलग नहीं होगा क्योंकि ये कॉमनली मिक्स है, इसीलिए टी जो है ये टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर है। सिमिलरली भी जो है तो वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर है। तो इसमें भी क्या है कि ये चूंकि गैस है तो गैस तो पूरा जितना वो वेसल रहेगा वो पूरा वेसल को फिल कर देता है, चाहे इसमें सिर्फ ड्राई एयर रहे चाहे सिर्फ वाटर वेपर रहे या दोनों का मिक्स रहे। जब भी भरेगा तो ये पूरा बॉक्स जो है या पूरा वेसल ही भर जाएगा। तो भी जो है हम मान लिए वॉल्यूम ऑफ क्या है, मॉइस्ट एयर है। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक आइडियल गैस के लिए पीवी बराबर mRT होता है ना। तो अगर हम ड्राई एयर का निकालेंगे तो ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो देखिए यहाँ वॉल्यूम भी दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। किसका, वाटर वेपर और ड्राई एयर दोनों का वॉल्यूम सेम ही होगा। इसमें से अगर हम मान लीजिए कि वाटर वेपर निकाल भी देते हैं तो सिर्फ ड्राई एयर बचेगा। तो ड्राई फिर भी देखेंगे कि जितना ही ड्राई एयर है वो पूरे वेसल को जो है तो फिल किए हुए है। सिमिलरली अगर ड्राई एयर को निकाल दे सिर्फ वाटर वेपर है तब भी देखेंगे कि वाटर वेपर जो है वो पूरे वेसल को फिल किए हुए हैं। यानी कि हालांकि डेंसिटी कम हो जाएगी लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो पी ए इंटू भी बराबर अगर ड्राई एयर का लेते हैं, ड्राई एयर को हम ए सिंबल से डिनोट कर रहे हैं और वाटर वेपर को भी सिंबल से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एम ए यानी मास ऑफ ड्राई एयर, और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी ये आर ए ड्राई एयर का हो जाएगा और टेम्परेचर तो दोनों का कॉमन ही है। सिमिलरली वाटर वेपर का अगर निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इनटू वॉल्यूम जो है वॉल्यूम सेम ही रहेगा लेकिन मास यहाँ क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर मास ऑफ वाटर वेपर एम भी ले लिए, इसका गैस कांस्टेंट आर भी हो जाएगा और टेम्परेचर तो फिर दोनों का क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं किससे, तो इसमें इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं किससे, इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पी भी इंटू भी बाय पी ए इंटू भी बराबर एम भी आर भी टी बाय एम ए आर ए टी। तो टी तो कैंसिल हो गया, वॉल्यूम भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर पी भी बाय पी ए आ गया। पी भी बाय पी ए बराबर हो जाएगा एम भी बाय एम ए। देखिए ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो आर भी गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट को अगर हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में अगर चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा कि ये मल्टीप्लाई में होगा कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो वेपर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 होता है ना। और यहाँ पर आर ए को अगर हम लोग गैस कांस्टेंट को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में लिखें तो आर यू बाय मॉलिक्यूलर वेट ड्राई एयर का 29 होता है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी भी बाय पी ए जो है ये बराबर हो जाएगा एम भी बाय एम ए, है ना। और इनटू हो जाएगा क्या, ये 29 ऊपर चला जाएगा बाय 18 और आर यू तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एम भी बाय एम ए जो है निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी भी बाय पी ए इंटू 18 बाय 29। इसको 29 से 18 में अगर डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.622 पी भी बाय पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर
बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, है ना। तो यहाँ से देखिए टोटल प्रेशर जो होता है, यानी बैरोमेट्रिक प्रेशर या इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहे, सबका सिंबल पीटी ही है, बराबर पीए प्लस पीवी है। तो पीए का मान अगर यहाँ से निकालेंगे तो टोटल प्रेशर यानी जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है माइनस जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीवी हो जाएगा। तो देखिए एम वी बाई एम ए को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो, इसको नोटेशन हम लोग ओमेगा से देते हैं। तो यहाँ से ओमेगा बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.622 पीवी बाई पी ए। एक फॉर्मूला तो हमको ये बन गया। अगर हम पीए को चेंज करना चाहें तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 0.622 पीवी बाई पीए, देखिए बराबर क्या हो गया, टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, यानी पीटी माइनस पीवी। तो इस तरह से ये एक हमको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का यहाँ पर क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया, है ना। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि ओमेगा बराबर क्या होता है, 0.622 पीवी बाय पीटी माइनस पीवी, ठीक है। अगर पार्शियल, जब मान लेते हैं कि जब ये पीवी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है, तो कोई भी अगर जैसे क्लोज वेसल है और इसमें जो मॉइस्ट एयर भरा हुआ है, अगर ये मॉइस्ट एयर क्या हो, सैचुरेट हो, ये क्या हो, सैचुरेट मतलब हो गया कि इसमें जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होना चाहिए था, वो उतना इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इसमें क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिर ये स्टेट क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड स्टेट कहलाएगा। तो जब अगर मतलब मॉइस्ट एयर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को रिटेन करता है, रखता है, तो ये सैचुरेटेड एयर कहलाता है। और उस समय जो पार्शियल प्रेशर होगा वाटर वेपर का, उसको हम लोग पीएस से डिनोट करते हैं, यानी कि सैचुरेटेड प्रेशर ऑफ वाटर वेपर हो गया। तो उस समय हम लोग ओमेगा भी क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, यानी कि ये एक सैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड एयर का स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो इसको हम लोग ओमेगा एस से डिनोट करते हैं कि ये ओमेगा एस क्या है, ये ओमेगा एस है कि ये हो गया कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड एयर, यानी कि सैचुरेटेड एयर का स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा एस से डिनोट करते थे। यहाँ पर जो पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर लिख रहे थे, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर को अब हम एज ए सैचुरेटेड प्रेशर के रूप में चेंज कर देंगे। तो यहीं पर हो जाएगा 0.622 पीवी की जगह यहाँ पर क्या सिंबल यूज हो जाएगा, पीएस बाय पी जो टोटल बैरोमेट्रिक प्रेशर है, और ये पीएस जो सैचुरेटेड प्रेशर है, ठीक है। तो ये हो एक और फॉर्मूला हमारा सैचुरेटेड एयर का स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो के बारे में जाने। अब नेक्स्ट जो साइकोमेट्री टर्म है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखिए नाम ही है रिलेटिव, यानी ह्यूमिडिटी तो है लेकिन उसको हम लोग एक क्या मानते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब किसी से रिलेट करते हैं। जैसे कोई चीज को हम आइडियल चीज से रिलेट करते हैं, तो वही चीज एक तरह से हो गया कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको जनरली हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे है कि यहाँ पर एक वेसल में अगर हम लोग यहाँ पर मॉइस्ट एयर को लेते हैं और हम पता करना चाहते हैं कि इस मॉइस्ट एयर का स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, ठीक है। तो यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी क्या है, इसमें फाई का वैल्यू क्या है, और ये क्या है, एक अनसैचुरेटेड एयर है। ये क्या है, अनसैचुरेटेड एयर है। तो अनसैचुरेटेड एयर में यहाँ पर जो भी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि इसमें पीए और पीवी ड्राई एयर और वाटर वेपर दोनों है, तो इसमें जितना वाटर वेपर का जो इसमें पार्शियल प्रेशर है,
ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, यही अनसैचुरेटेड एयर को पहले फुल्ली सैचुरेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, सैचुरेट कर देंगे। तो सैचुरेट कर देंगे तो अब जो इसका वाटर वेपर का जो पार्शियल प्रेशर है, तो ये पीएस से डिनोट होता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है ये रिलेट करते हैं, मतलब इस सैचुरेटेड एयर के रिस्पेक्ट में, ये सैचुरेटेड एयर के रिस्पेक्ट में हम अनसैचुरेटेड एयर को कंसीडर करते हैं, यानी कि ये रेशियो होता है यही पीवी बाय पीएस, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट सैचुरेशन कंडीशन। सैचुरेशन कंडीशन में यानी कि सैचुरेटेड प्रेशर जो है पीवी बाय पीएस, यही रेशियो कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। हालांकि इसमें क्या होना चाहिए कि मतलब ऐसे भी तो एक क्लोज वेसल में हम लोग ले रहे हैं इस मॉइस्ट एयर को, तो वॉल्यूम तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट ही है, वॉल्यूम पूरा कांस्टेंट है। इसी वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर में हम लोग क्या करते हैं, वाटर वेपर अभी जो अनसैचुरेट है उसको हम वाटर वेपर को और ऐड करके इसको पूरा सैचुरेट बनाते हैं, तब उसकी पार्शियल प्रेशर जो आती है पीएस, और उससे पहले जो अनसैचुरेटेड एयर है पीवी, है ना, तो यही पीवी बाय पीएस क्या कहलाता है, यही पीवी बाय पीएस रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। तो जैसे अभी हम लोग निकाले हैं कि पीवी बराबर पीवी, यानी कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का, पीवी बराबर एमआरटी होता है ना। तो यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो मास ऑफ वाटर वेपर है अब बाय मास ऑफ जो वही वाटर वेपर जब वो पूरा सैचुरेट हो जाए, तो एम वी बाई एम एस को भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग जो है यहाँ पर एक फॉर्मूला निकाले हैं, ओमेगा बराबर क्या 0.622 पीवी बाय पीए, ये निकाले थे। तो हम चाह रहे हैं कि ह्यूमिडिटी रेशियो और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच का रिलेशन निकाले। तो यहाँ से पीवी का मान अगर हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा पी ए बाय 0.622, यहाँ से पीवी का मान निकाल लिए। जबकि फाई बराबर क्या है, फाई बराबर पीवी बाय पीएस है। तो पीवी का मान अगर हम लोग इतना पुट कर दें तो ये ओमेगा पी ए बाय 0.622 पीएस, ठीक है। तो ये हमारा आ गया किसका, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, ह्यूमिडिटी रेशियो के साथ दोनों का क्या है रिलेशन, हम लोग यहाँ से फाइंड कर लिए, ठीक है। अब कभी कभी दे देगा कि मान लेते हैं कि फाई को जनरली हम लोग परसेंटेज से डिनोट करते हैं, कि दे देगा कि कोई एक एयर है जिसमें फाई जो है सो 0% है। तो फाई 0% का क्या मतलब होता है, फाई ये 0% का मतलब होता है कि उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है। फाई का 0% का मतलब क्या हो गया कि कोई कोई वाटर वेपर जो है सो उसमें मौजूद नहीं है। लेकिन फाई बराबर अगर 100% है तो इसका मतलब है कि वो एयर क्या है, सैचुरेट है, वो एयर सैचुरेट है, यानी कि उसमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या है, वाटर वेपर मौजूद है। तो और बाकी अब जितना 50%, 60%, 70% जितना भी ये दे दे, तो उस हिसाब से हम वाटर वेपर के प्रेजेंस को दिखाता है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिखाता है कि किसी भी एक मॉइस्ट एयर में जो वाटर वेपर का हिस्सा कितना है, उसका कितना परसेंटेज है, ठीक है। वो फुल्ली सैचुरेट है या फुल्ली अनसैचुरेट है, या फिर ये ऐसा है कि मतलब कुछ अमाउंट में ही वाटर वेपर अनसैचुरेट है लेकिन उसमें वाटर वेपर क्या है, कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। तो 0% का मतलब हो गया कि वाटर वेपर उसमें है ही नहीं, उसमें शुद्ध क्या है, ड्राई एयर है। और 100% का मतलब ये हो गया कि उस मॉइस्ट एयर में या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, ठीक है। अब उसमें वाटर वेपर ऐड करेंगे तो वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो यही हो गया फाई बराबर 100% हमें बताता है।
जब इसके बाद भी है, देखिए फाई बराबर जब 100% होता है तो इस कंडीशन पर जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तीनों बराबर होता है। कैसे? तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लोग एक क्लोज वेसल में लेते हैं एक मॉइस्ट एयर और इसमें फाई क्या है 100%, 100% है। तो अब इसमें अगर जैसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर को कैसे मापते हैं, तो इसमें सिंपल सा हम एक थर्मामीटर को इंसर्ट कर देते हैं और देखते हैं कि थर्मामीटर हमको कितना रीडिंग दे रहा है, वही हमको ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया। अब है कि वेट बल्ब टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके विक को हम लोग भिंगा देते हैं, ठीक है। तो अब जब ये एयर चूंकि पहले से ही पूरा सैचुरेट है और इस एयर में पहले से ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या है वाटर वेपर मौजूद है, तो जब इस एयर को इस विक से पास भी करवाएंगे तो ये एयर जो है सो इस विक से वाटर को गेन कर ही नहीं पाएगा, यानी यहाँ पर इवेपोरेशन वाटर का होगा ही नहीं, क्योंकि ये एयर पहले से ही फुल्ली सैचुरेट है, जिस कारण से ये यहाँ से लेगा नहीं। तो फिर थर्मामीटर जो है सो वही का वही रीडिंग बताएगा, यानी कि WBT भी हमको फिर से वही बता देगा जो पहले DBT बता रहा है। और DPT होता है कि अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा भी कूल कर देंगे तो ये कंडेंस होना स्टार्ट कर देगा। तो अब इसमें क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मौजूद है, वाटर वेपर तो अब इसमें से ऐड होगा नहीं। अगर हम इसको थोड़ा सा भी अगर हम ऐड करना चाहे तो वो वाटर वेपर जो है लिक्विड के रूप में ही क्या हो जाएगा, कंडेंस करना शुरू कर देगा, वो ड्रॉप बनने लगेगा, वो इसमें एडिशन होगा ही नहीं। तो DPT टेम्परेचर भी वही होता है कि जिस टेम्परेचर पर जो वाटर वेपर है वो कंडेंस करना स्टार्ट कर देता है, वो गैस से लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाती है। तो जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पहले से ही मौजूद है तो अब इसके पास वाटर को गेन करने की क्षमता है नहीं इसमें। अब इसमें थोड़ा सा भी अगर इसका ऐसे ऐसे सैचुरेट एयर को अगर आप थोड़ा सा भी हम कूल करेंगे तो ये कंडेंस करना स्टार्ट कर देगा, मतलब DPT टेम्परेचर भी सेम ही बताएगा। तो 100% अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है यानी कि फुल्ली सैचुरेट एयर है तो उस समय में ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तीनों बराबर होता है। ये बात याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म देखते हैं कि वेट बल्ब डिप्रेशन, वेट बल्ब डिप्रेशन जिसको हम लोग WBD से डिनोट करते हैं। तो वेट बल्ब डिप्रेशन मतलब ये हो गया कि कितना जो है तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से वेट बल्ब टेम्परेचर कितना लोअर है, दोनों की डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना का है वही बताता है वेट बल्ब डिप्रेशन, ठीक है, कि दो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कितना लोअर वैल्यू है वेट बल्ब टेम्परेचर, तो दोनों का डिफरेंस वेट बल्ब डिप्रेशन कहलाता है। तो जैसे मान लेते हैं कि जब फाई अगर 0 है तो मतलब हो गया जब इसमें कोई ये वाटर वेपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो उस समय WBT क्या होगा, 0 होगा। तो 0 होगा तो फिर WBD जो है यहाँ पर DBT के बराबर ही हो जाएगा। आज ही जब फाई जो है तो 100% होगा तो DBT और WBT दोनों बराबर होगा तो फिर यहाँ पर वेट बल्ब डिप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि WBD का मान मैक्सिमम होगा जब फाई का मान 0% होगा और WBD का मान मिनिमम यानी 0 होगा जब फाई क्या होगा, 100% होगा। सिमिलरली यहाँ पर होता है ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, तो ड्यू पॉइंट डिप्रेशन को DPW कहते हैं। ये भी हमारा क्या है कि ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कितना लोअर वैल्यू है DPT का, ठीक है, यानी दोनों का डिफरेंस DBT माइनस DPT को ड्यू पॉइंट डिप्रेशन कहा जाता है। इसमें भी वही चीज हो जाएगा कि जब फाई 0 है तो DPT 0 हो जाएगा,
फाई बराबर अगर 0 है तो डीपीटी भी 0 हो जाएगा, यानी डीपीडब्ल्यू जो है ये डीबीटी के बराबर ही हो जाएगा। और अगर फाई का मान यहाँ पर 100% है तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि दोनों डीबीटी और डीपीटी बराबर हो जाता है 100% पे, तो फिर ड्यू पॉइंट डिप्रेशन जो है ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, डीपीडी कहते हैं। ठीक है, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग वेटेबल डिप्रेशन और ड्यू पॉइंट डिप्रेशन को निकालते हैं। ठीक है, अब जो हमारा इस नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, या फिर डिग्री ऑफ सैचुरेशन को परसेंटेज ह्यूमिडिटी कहते हैं। मतलब कितना डिग्री तक क्या है, सैचुरेट हुआ है। जैसे अब ये क्लोज वेसल है ना, ये क्लोज वेसल में अगर हम लोग मॉइस्ट एयर लेते हैं और इस मॉइस्ट एयर का हम चाहते हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाले कि ये कितना % सैचुरेट है या कितना ये सैचुरेट, चूंकि ये अभी अगर फुल सैचुरेशन होगा तब तो फिर मतलब ये पूरा सैचुरेटेड एयर कहलाएगा। अगर इसमें सैचुरेशन कम है यानी अभी भी इसमें वाटर अगर ऐड हो सकता है तो इसका मतलब अभी ये क्या है, अभी अनसैचुरेट है, थोड़ा सा इसमें और वाटर वेपर का एडिशन हो सकता है। तो हम यहाँ निकालेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है इस मॉइस्ट एयर का। तो ये जो रेशियो होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है ये रेशियो होता है, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ये हो गया कि एक्चुअल ह्यूमिडिटी, एक्चुअल ह्यूमिडिटी रेशियो बाय ह्यूमिडिटी रेशियो जो है, ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ सैचुरेटेड एयर। इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, इसमें कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वेरिएशन आ जाएगा। तो यानी कि इस मॉइस्ट एयर को हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना चाहते हैं तो एक्चुअल ह्यूमिडिटी रेशियो, यानी कि अभी जो ये ये मॉइस्ट एयर है इसका जो भी ह्यूमिडिटी रेशियो है, जैसे इसको हम ओमेगा, इसका क्या है, ह्यूमिडिटी रेशियो है। और यही मॉइस्ट एयर जब पूरा सैचुरेट हो जाएगा, यही मॉइस्ट एयर जब पूरा सैचुरेट हो जाएगा तब जो उसकी ह्यूमिडिटी रेशियो होगी, यानी कि ओमेगा तो है ही, ये एक्चुअल हो गया जो अभी है इस मॉइस्ट एयर का। और इसी मॉइस्ट एयर को सेम टेम्परेचर प्रेशर पर अगर इसको पूरा सैचुरेट कर दें तो उस समय जो उसकी ह्यूमिडिटी रेशियो होगी ओमेगा एस, यही हमारा कहलाता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन या परसेंटेज ह्यूमिडिटी। मतलब सैचुरेटेड एयर के ह्यूमिडिटी से हम कंपैरिजन करते हैं जो एक्चुअल ह्यूमिडिटी जो प्रेजेंटली जो प्रैक्टिकली हमारा मॉइस्ट एयर का ह्यूमिडिटी रेशियो है उसको, है ना, यानी ओमेगा बाय ओमेगा एस, ये रेशियो कहलाता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन या परसेंटेज ह्यूमिडिटी। एक्चुअल ह्यूमिडिटी रेशियो जो अभी है और यही मॉइस्ट एयर जब फुल सैचुरेट हो जाएगा उस समय जो उसकी ह्यूमिडिटी रेशियो होगी तो ओमेगा बाय ओमेगा एस ही डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग और अगर फर्दर इसको डिराइव करना चाहें तो जैसे म्यू बराबर हो गया ओमेगा बाय ओमेगा एस, हम लोग ओमेगा का मान क्या निकाले हैं, 0.622 पीवी बाय पीटी माइनस पीवी, ये हम लोग ओमेगा का मान निकाले थे। वही अगर सैचुरेटेड, यही सैचुरेटेड एयर का जो ह्यूमिडिटी रेशियो होगा वो सेम हो जाएगा 0.622, यहाँ जो पीवी सिंबल यूज करते थे वो हम लोग अब सैचुरेशन प्रेशर पीएस सिंबल यूज करेंगे, और बैरोमेट्रिक प्रेशर तो वही रहेगा और पीवी की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, पीएस हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि ये सैचुरेटेड एयर है, तो सैचुरेटेड एयर में जो वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर है उसको पीएस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है सिंप्लीफाई होकर के 0.622 पीवी बाय पीटी माइनस पीवी अब बाय 0.622 पीएस बाय पीटी माइनस पीएस। तो यहाँ पर 0.622 दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पीवी बाय पीएस इंटू पीटी माइनस, देखिए ये टर्म ऊपर चला जाएगा, तो पीटी माइनस पीएस बाय पीटी माइनस पीवी। तो देखिए पीवी बाय पीएस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर, जो यानी कि सैचुरेटेड एयर का जो वाटर सैचुरेटेड एयर में जो वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर होगा वो पीएस सैचुरेशन प्रेशर। तो पीवी बाय पीएस को ही हम लोग क्या कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई, यानी म्यू बराबर हो जाएगा फाई पीटी यानी बैरोमेट्रिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस पीएस बाय पीटी माइनस पीवी। ये हमको आ गया क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन का, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी और डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बीच का रिलेशन आ गया। तो ये इस तरह से हम लोग डिग्री ऑफ सैचुरेशन और परसेंटेज ह्यूमिडिटी यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन बनाते वक्त डेंसिटी भी निकालना होता है, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का डेंसिटी कितना होगा, तो जैसे जो भी एक क्लोज वेसल में हम लोग यहाँ पर एयर है मॉइस्ट एयर है, तो इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, रो m, m मतलब मॉइस्ट एयर। ये पूरा मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कितनी है, तो इसको भी सिमिलर केस में ये जो मॉइस्ट एयर का डेंसिटी होता है ये बराबर होगा कि जितना डेंसिटी इसमें ड्राई एयर का होगा, तो ड्राई एयर को हम रो ए से मान लेते हैं और वाटर वेपर को रो बी से मान लेते हैं। तो मॉइस्ट एयर का जो डेंसिटी होगा वो डेंसिटी होगा ड्राई एयर का अब प्लस जो डेंसिटी होगा वाटर वेपर का, इन दोनों के समेशन के बराबर होता है मॉइस्ट एयर का डेंसिटी। ठीक है, तो जैसे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से जानते हैं कि पीवी बराबर होता है mRT, है ना, यानी कि यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा m/v/RT। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही डेंसिटी कहते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा ρRT। तो अब यहाँ पर मॉइस्ट एयर का अगर हमको डेंसिटी निकालना है तो देखिए यहाँ पर रो बराबर क्या हो जाएगा P/RT। तो अगर हम ड्राई एयर का डेंसिटी निकालने हैं तो यहाँ पर P जो है ये P एक सिंबल दे देंगे, ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर बाय ड्राई एयर का गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा। टेम्परेचर तो ये पूरा का पूरा मॉइस्ट एयर का जब T है तो इसका मतलब ये हो गया कि यही T ड्राई एयर का भी है और यही T जो है वाटर वेपर का भी है, दोनों का टेम्परेचर T ही है। अब प्लस में हो जाएगा, अगर वाटर वेपर का डेंसिटी ले रहे हैं तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर लेना पड़ेगा और गैस कांस्टेंट भी वाटर वेपर का लेना पड़ेगा, और टेम्परेचर दोनों के लिए सेम ही रहेगा, T ही यहाँ पर क्या होगा टेम्परेचर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से मॉइस्ट एयर का अगर हम लोग डेंसिटी निकालें तो ये हो जाएगा 1/T PA/RA प्लस PV/RV। ठीक है, PA पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, RA जो है सो गैस कांस्टेंट ऑफ ड्राई एयर, PV जो है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, RV जो है गैस कांस्टेंट ऑफ वाटर वेपर। तो इस तरह से हम लोग मॉइस्ट एयर का क्या निकालते हैं, यहाँ से डेंसिटी निकालते हैं। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी रेशियो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वेट बल्ब डिप्रेशन, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर, इतना कुछ जो है हम फाइंड कर लिए।